इच्छा है? हाँ अब आके खोल दो बिल्कुल। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हेडिंग का सबसे पहले, ठीक है? हाँ आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ठीक है? ये टॉपिक पढ़ेंगे आज। ये प्रश्नावली 1 का एक टॉपिक है जो हमारे छूट रहा था, ठीक है? इसके प्रश्न तुम्हें अक्सर देखने को मिलेंगे। लिख लो ये हेडिंग जल्दी से। हेडिंग लिखनी है और आज की डेट डालनी। कितनी तारीख है आज? 9 तारीख, ठीक है? हेडिंग क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जल्दी से लिख लो। घातांक नियम जो होते हैं उसमें ए जो होता है, ये ए दिख रहा है? जल्दी से एक बार हेडिंग लगा लो, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। महीना 10वां है बेटा। 10वां महीना है और 9 तारीख, ठीक है? चलो अब ध्यान इधर, ठीक है? बीच में डिस्कशन नहीं। देखो लिख ली हेडिंग। ए जो है ना, इसको हम क्या मानते हैं? आधार। क्या मानते हैं? आधार। भावना बताएंगे आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? आधार कार्ड। नहीं पता है? अब आ जाएगा। एक और इसमें हमने ले रखा है वैल्यू, एक तो m ले रखी है, एक n ले रखी है। इन दोनों को हमने मान रखा है घातांक। क्या मान रखा है? और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? घातांक नियम। m और n को घातांक मानते हैं। अब इसके फॉर्मूला पढ़ने से पहले इन दोनों चीजों के बारे में व्यवस्थित जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल छोटी सी कंडीशन है। टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, और यहाँ पर 2 कंडीशन है, मैंने तुम्हें पहले से ही बता दी। अब ए क्या, m और n क्या, ये मेरे से मत पूछना, ठीक है? क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट अब लिखना घातांक नियमों में। हाँ ये हो चुका है। हाँ एक बिंदु और लिखना इसी के अंतर्गत। पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट भी बता दिया, तीसरा पॉइंट ए एम और एन। क्या लिखा मैंने? ए एम और एन। इनको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब तुम्हें आना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आता है? बताओ अंकित, बता प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाते हैं? n से। कौन है बाहर? कई 2 बजे आता है। 3 हाँ ए एम और एन, इनको कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब मेरे को बताओ प्राकृतिक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? पूर्ण संख्या होती है। W पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? देखना नहीं है, दिमाग चलाना है। मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं। मैं बोला ना भाई में, ठीक है? न्यूट्रल नंबर या नेचुरल नंबर जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है? न्यूट्रल नंबर याद रखना, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? कौन बताएगा? बता। देखना नहीं है, देख के तो तीसरी क्लास का बच्ची बता देगा। नवोदय वाले को भी आता है जी, तो तुम तो बड़े बच्चे हो। जल्दी बताओ। प्राकृतिक संख्या 2 1 2 3 4 5 है। कौन सी है? 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित किया गया है ना? यस। यस, जीरो को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है? 0 से 5 1 2 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है? अब जीरो के लिए कुछ कंडीशन होगी, वो याद रख लेना, ठीक है? जीरो के लिए कुछ कंडीशन होती है, उसको याद रख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस है।
अब इसमें 4 नियम है। कितने नियम है? 4 चारों नियम मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, उनको बड़े ध्यान से आराम से लिख लेना और याद कर लेना। वैसे नोट्स में मिलेंगे, फिर भी अभी प्रैक्टिस के लिए लिख लो ताकि तुम साथ साथ इनको क्या कर सको, याद कर सको। ठीक है, अब मैं नियम लिखा रहा हूँ, ये लिख दिया तुमने? लिखना है। ये एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस इतना सा लिख लो। हाँ, तीनों बिंदु लिख लो। ए आधार है, एम और एन घातांक है, ए एम एन ये प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। इसको मिटा दो मैं। सर एक घातांक ए और आहा क्या होता है? कितना टाइम लगेगा लिखने में? 1 घंटा। यस, अब ध्यान इधर मेरी तरफ देखो, ये मैंने लिखा a प्लस ए। क्या लिखा मैंने? ए प्लस नहीं सॉरी, प्लस नहीं यहाँ पे लगेगा, बिंदी लग जाएगी, गुणा है। इसकी वैल्यू मैंने रखी m और इसकी वैल्यू रखी मैंने n। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी। अच्छा, इसकी इक्वल टू में लिखेंगे ना? हाँ बता। a लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे और नहीं माइनस नहीं आएगा, m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो ऐसे? तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दे रखी है तो तुम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल है, मैं तुम्हें साथ साथ ही बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, इसके साथ ही सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 7 और 7। देखो क्या लिखा मैंने? बीच में गुणे का इंडिकेटर। किसका इंडिकेटर है? गुणे का इंडिकेटर है। अब मैं एक की घात लगा रहा हूँ 2 और दूसरे की घात लगा रहा हूँ -5। इसको सोल्व करके दिखाओ कितना आएगा जल्दी से। इसका आंसर कितना आएगा? फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, तुम वैसे ही सवाल कर लोगे, सवाल समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाओ बस। लिखो मत, अब लिखने का कोई नहीं लिखो। जो लिखना था वो लिखा दिया। 7 ऊपर 2 लिख के वो +5 लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं 7 लिख दूं? हाँ ठीक है, ऐसे भी 2 लिखो 2। ये 2? हाँ ये 2 लिखा। फिर प्लस हाँ 5। इधर तो 5 माइनस क्या ना, इधर प्लस कैसे करा दिया? और हाँ सर ये दिमाग। अब क्या करूं? माइनस लगा दो। अच्छा, प्लस को हटा के माइनस लगा दूं? हाँ ये लगा दिया। अब बस इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको कैसे लिखूंगा फिर? a प्लस b प्लस 7। हाँ सर, को 2 मिनट को 7 की घात 7 2 5 में 2 माइनस की 3 4 लिख दो बराबर 4। बराबर 4 माइनस के 5 है। अब इसमें से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 7। 3 बच रहे हैं। आसान है। एक बार ये वापस समझाओ। क्या समझाना? तुमने खुद करवाया, मैं क्या समझूं? क्या समझो? मजा क्या समझ नहीं आया? ये 7 कैसे आया? माइनस कैसे किया? हैं? 7 कैसे आया? 7 लिख रखा है, 7 लिख दिया। 7 में कोई सोल्व करना ही नहीं है। 2 कॉमन थे, 7 में से कॉमन ले लिया, 7 ही बच गया। घातों में सिर्फ कैलकुलेशन की थी हमने। ये हाफ लो 3 रुपए। माइनस नहीं लगी तो फिर प्लस के 2 और माइनस के 5 है ना, तुम आइडिया लगाओ ना। हाँ भाई, प्लस के 2 माइनस के 5। एक और दो। हैं? एक और दो नहीं, एक और नहीं, वो बाद में प्रयास कर लेंगे उसके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे तुम और इसको क्लियर कर पाओगे। देखो फॉर्मूला बता दिया है और सॉल्यूशन भी बता दिया है। एक और ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मैंने तुम्हें घातांक नियम पहला बता दिया, अब दूसरा बता देता हूँ। घातांक नियम नंबर 2। इसमें ये बोल रहा है, मैं साथ समझे देता हूँ नियम ताकि तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये बोल रहा है a की घात m, कोष्टक बंद कर दो और लिख दो n, यानी कि 2 घातें लग रही है। दिख रहा है तुम्हें? कितनी घातें लग रही है? 2। अब ये बोल रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इजिकल टू a की घात m और n, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसको समझ नहीं आई मेरी बात? क्या इसको समझना, थोड़ी याद करना है। इसको समझना ही नहीं, याद करना है बस। एक बार ऐसी कंडीशन होगी तो इधर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी कि कोष्टक के अंदर भी कोई घात है और बाहर भी कोई घात है, तो दोनों घात का गुणा हो जाएगा बस। घात इंटू घात। हाँ, समझ गए? अब एक एग्जांपल ले ले इसका। चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 5 की घात 3
-7। इसको सोल्व कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं ना। करो, जल्दी से करो। इसको कैसे सोल्व करोगे? तुम खुद सोल्व कर रहे हो, समझाने की भी जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला समझाना है तुम्हें। मैंने तुम्हें फॉर्मूला समझा दिया, तुम आराम से इसको हल कर सकते हो। सर वो -3 है। कुछ नहीं है, देख इधर ये बोल रहा है कि ये दोनों है ना, तो इसकी सेकंड कंडीशन भी होती है जिसमें दोनों गुणा हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है, सिमिलर 5 लिख दो, लिख दिया। अब गाते हैं ना, इनका गुणा करना है। अब 3 का पावड़ा 7 बार बोलो, कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। माइनस का निशान लगा दो और 21 लिख दो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया इसका। अब बताओ कहाँ रखेंगे? अगर ऐसे ही सवाल तुम्हारा आते हैं पेपर में, हैं? कोष्टक इधर है, कोष्टक हट गया ना, इधर कोष्टक है यार, इधर नहीं है तो ये हट गया कोष्टक। ठीक है, अब बताओ कठिन है आसान है? आसान है, कर लोगे? ये सिर्फ तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। सर वो 21 कैसे आया? किससे गुणा किया तो आया? अरे 7 का पावड़ा 3 बार बोल। और माइनस यहाँ लग रहा है 7 के, इसीलिए 21 के भी माइनस लगेगा। ठीक है, अब तुम सिर्फ ये वाला लिख लो, ये नीचे वाला मत लिखना, जरूरी नहीं। ये नोट्स में मिल जाएगा। वैसे ही तुम पीडीएफ वाला काम कंप्लीट कर रही है, तो दुख दर्द इतने देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भावना? दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है इतनी। यस, अगला क्वेश्चन। जैसे एक 3 नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। नहीं, बट्टावाली नहीं, बट्टावाली में नहीं पढ़ा रहा हूं। जिसे मैंने लिखा a की घात m, और दूसरा मैंने यह दे रखा है a की घात m, ऐसे ही है ना, और b की घात n, a की घात m, दोनों की घात m है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ? m माइनस हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या होगा? सर देखो, इसमें a की घात m हो सकता है क्या? सर ये देखो, ये आएगा। ये मैंने बताया जो होगा नहीं होगा, ये बताओ। ये होगा, हो जाएगा? वो सेम अच्छा, एक एग्जांपल एक m और लिखना पड़ेगा। अभी बताता हूँ बेटा, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, अच्छा a और b अलग दे रखा है क्या इसमें? a और b अलग है क्या? कितना सा बताओ बस। हाँ, a और b है तो b भी आएगा मेरे वो साथ। सर आपने दोनों अरे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आएगा ना। यस, गलती तो हो जाती है, इंसान ही है ना। तो ये इस टेक्निक से मैंने लिख दिया है। अब a और b को साथ में लिख दे, इसी होगा ना, a और b, इन दोनों की घात m हो जाएगी। यूँ ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एग्जांपल सोल्व हो गया तो अपना सूत्र सही है, एग्जांपल सोल्व नहीं हो रहा है तो सूत्र गलत होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 6 और 7, ठीक है, क्या लिखा मैंने? 6 और 7। अब 6 की घात में लगा देता हूँ -3, और इसकी भी घात लगा देता हूँ -3। दिख रहा है तुम्हें? अब इनको मैं कर देता हूँ कोष्टक में बंद। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ बताओ? 6 × 7 कितना होता है? 35। किसने पढ़ा है? ये 35 ने 42। तो ये मैंने लिखा है 42। कितना लिखा? 42। ये आपको समझ में नहीं आया, एक बार वापस दे दो। अरे घात सेम है। हाँ, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना आधार, इनका n2 करना है। इस आधार का गुणा कर दो, दोनों आधार का गुणा करो और घात बिल्कुल सेम लगा दो, 3 माइनस, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूला ये रहा और उसका आंसर ये रहा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सटीक काम है अपना, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये अब सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, एग्जांपल मत लिखो, क्योंकि नोट्स की कॉपी में तुम सब लिखोगे वैसे। फॉर्मूला लिखवा दो सर फॉर्मूला लिख देते ना। हाँ, फॉर्मूला लिख रखे ना ये चारों ही, नहीं वो आपने नीचे लिखा, वो एग्जांपल है। सर फॉर्मूला लिखवा दो। अरे वो सारा मिल जाएगा तुम्हें फिर। हाँ लिखे नहीं, बोल अभी समय बर्बाद नहीं करना है, समझो, समझने पे फोकस करना है। जो बोल रहा हूँ वही लिखो, ज्यादा मत लिखो। अब एक और लास्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अगला मैं लिख रहा हूँ a की घात m और a की घात n। क्या लिखा मैंने? a की घात है और a की घात n। अब यहाँ पर इजिकल टू का निशान लगाऊंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा a की घात m माइनस n। यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है, m जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, m क्या होगा? ग्रेटर देन होगा n से, यानी कि m बड़ा होगा और n क्या होगा? छोटा। आ गया समझ में कि नहीं? ये समझ में आ गया क्या? आ गया है? आ गया। ठीक है,
अब इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल में यहाँ समझा देता हूँ तुम्हें, देखना इस बॉक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 23 की घात 15 अपॉन 23 की घात -7, क्या लिखा 15 में से 7 माइनस कर एक देंगे। मिनट, 23 की घात -15 इधर आ जाए तो 7, हाँ ठीक, ये इजी। अब मेरे को ये बताओ कि इसको मैं किस प्रकार सोल्व करूंगा। 23 लिखो। सबसे पहले 23 लिखूंगा, हाँ। ये लिख दिया। अब बस एक घात 15। घात 15। हाँ 15 का क्या करूं, 15 लिखो ना। अच्छा -15 लिखूं। हाँ। हाँ अच्छा इंटू लगाओ। इंटू थोड़ी आएगा, और गुना लगवाए ना 7 और 15 से। यहाँ पे तो माइनस का निशान लग रहा है, तो 15 गुणा किस माइनस क्वेश्चन कर रहा है, हैं? -7 -7। अब कैलकुलेशन तुम आराम से कर सकते हो, उसका और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, घात 23 की आएगी। 8। अब माइनस का 15 और माइनस का 7 कितना होगा, माइनस के 22 हो जाएंगे। क्लियर है। अबे अरे 15 और 7 को जोड़ो, निशाना माइनस के रहने दो। और सर पे मुंह पूछ था ये हाथ तो है कौन सा 7, वो माइनस का 7 यहाँ लिख रहे हैं इन, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना भाग, ये तुम्हें घातांक, इन घातांकों को, ये m का मान हमेशा बड़ा होता है। देखो ये बोल रहा है m, ये क्या है n। तो अब सबसे पहले हमने 15 लिखा ना ये, तो ये बोल रहा है 15 हमेशा बड़ा होगा। हाँ दोनों माइनस से आएगा, ये यहाँ पे प्लस में ना, ये भाग में जैसे गुणे में जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी का भी स्थान, जैसे यहाँ समझा देता हूँ, जैसे कोई अपोन में होता है ना इधर यहाँ पे, और वो माइनस में, तो वो अगर एक इजिकल टू में जाता है या गुणे में जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का प्लस का हो जाता है। अगर यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ प्लस का हो जाता है। यहाँ तुम्हें किसका दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो यहाँ आते ही किसका हो गया। अब क्या समझना है तुम्हें, कुछ नहीं समझना है। फिर ये 22 कैसे है? 22 इंटर को 15 और 7 को जोड़ना, जोड़ना। हाँ अच्छा ये तो वहां पर तो माइनस का निशान लग रहा है। हाँ, तो दोनों ही माइनस, यही माइनस के लगेगा, ठीक है। तो दोनों उत्तर को 22 आएगा। हाँ ठीक है, इनको सोल्व नहीं करना है, बस जैसे अपन को बोलता है वैसे अपन को इक्वेशन लिख के दे देनी है। फॉर्मूले में मतलब अपन कन्वर्टेशन का काम कर रहे हैं, इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको भी वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल आते ना तो इसे कन्वर्ट हमें करना रहता है, इसको यहाँ पर अपन को चीजें सोल्व नहीं कर रहे, घातांक नियम समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको लिखने दो, ये 4 फॉर्मूले तुम आराम से इनको लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। बाकी यही था मेरे साथ, नोट्स में मिलेगा। तुम इतने परेशान क्यों होते, लिखने में तो तुम टूट के पड़ते हो, याद करने में तुम पीछे रह जाते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले लिख लो, इनको याद कर लो, ये अपनी प्रश्नावली एक कंप्लीट है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाएंगे तो अपन रिवीजन में उनको देख लेंगे। अब अभी अपन सारांश देख लेते हैं प्रश्नावली 2 का, और थोड़ी देर बाद या फिर कल अपन क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 शुरुआत कर लेंगे, उसके कुछ बेसिक पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर बिल्कुल। अरे बात समझ में आ गई। लिखने में मत पड़े रहो, नोट्स मिल जाएंगे, लिखने में मत पड़े रहो। 4 उतार नोट देना। हाँ तो लिख लेना इनको, मेरी बात सुन लो। अरे सुन लो, ये नियम याद होने चाहिए। हाँ ये कल पूछोगे? अपने टेस्ट में आ सकते हैं ये नियम, घातांक नियम, कोई भी सवाल आ सकता है। हाँ सर। वहाँ मुंह चढ़ा के मत बैठना, अक्सर हाँ ये सर। सॉल्व हो ही नहीं रहा है 10 में 10 है ना? ओके। आधा नंबर नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने इतना व्यवस्थित समझाया है। हाँ सर। ठीक है, ये आएगी तो ये आएंगे तो कर सकते हो तुम। क्या वैल्यू तो चेंज होगी, 7 की जगह 8 आ जाएगा, जोड़ कुछ अलग हो जाएगी। बाकी ये वाला पोर्शन तुम्हें पता है तो इधर वाला तुम आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इन चारों को इतना अच्छे से पढ़ लो, अभी बिना देखे देख लिख लो, याद कर लो कैसे, सर इस तरफ ताकि ये परीक्षा में तुम्हें याद आ जाए। अगर इस तरफ ये फर्स्ट वाले प्रश्न यही आएगा कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होते हैं, उनको उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न आएगा, पहले से बोल रहा हूँ। हाँ तो पहले दिए। तुम्हें उसका उत्तर किस प्रकार लिखना मैं है पूछ सोच रहा हूँ लो। उसका जवाब दो। हाँ पूछ। वो है ना, तो पहला है ना, पहला सवाल उसके यहाँ पे बीच में वो गुणे का निशान है। हाँ ये गुणे का निशान, ये कुछ नहीं होता है ना तो गुणे का निशान ही होता है, या बिंदी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है बीच में तो गुणे का निशान है। गुणे का निशान, तो फिर इधर आए तो ये प्लस में हो गए, इधर आएंगे प्लस में हो जाएंगे गुणे से। हाँ इधर दोनों के सेपरेट लग रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और ये दोनों चीजें यहाँ पे जुड़ गई है, गाते जुड़ गई है, बस ऐसे कह सकते हैं। प्लस और अभी मैंने बताया ना आधार, ये आधार ए और बी क्या है, आधार है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल सर में ए देखा एम के बीच में है नहीं वो गुणा, एम और एम किसके बीच में, ए और एम के बीच में। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा होगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से डिसाइड करना है। कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुणा, और कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। और मैं चेक करके कंफर्म कर लेता हूँ 3 में। हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जल्दी से याद कर लो इनको भी बैठ के, अभी का टास्क है तुम्हारे लिए।